अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूं नाजरा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाम विद नाजरा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे अमल के बारे में जो बहुत आसान है मगर इसके असरात बेहद अजीम हैं, और वो है इस्तग़फ़ार, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। जी हाँ, सिर्फ़ एक लफ्ज़ इस्तग़फ़ार आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। यही वो लफ्ज़ है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान फ़ासले को मिटा देता है और बंदा अपने रब के आगे अपने जुर्मों का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांगता है, जो तंग दस्ती को रिज़्क़ में बदल देता है और गम को सुकून में तब्दील कर देता है। और बेशक इस्तग़फ़ार का मतलब है अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश और दरगुज़र की दुआ करना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार को लाज़मी पढ़ा करो, क्योंकि इस्तग़फ़ार से इंसान अपने उन जुर्मों का एतराफ़ करता है जो कि उसने ज़ाहिर और बातिन, जो छुप के और ज़ाहिरी तौर पे किए हों। तो अल्लाह ताला से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह सकता। बेशक अल्लाह ताला ने सूरह नूह में आयत नंबर 10 ता 12 में फरमाया है, मैंने कहा, यानी कि अल्लाह ताला ने, अपने रब से माफ़ी मांगो, यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, तुम्हें मालो औलाद अता करेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा। तो बेशक जब बंदा इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो उसके रास्ते खुल जाते हैं, ऐसी मंजिलें आसान हो जाती हैं जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। अल्लाह ताला बीमारियों को शफ़ा में बदल देते हैं। अल्लाह ताला बे औलाद लोगों को औलाद की नेमत से नवाजते हैं। और जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है, कोई ऐसा वसीला बना देता है कि उसके रिज़्क़ में तंगी नहीं आती, उसकी तंग दस्ती ख़त्म हो जाती है। बसा औक़ात जहाँ से रोज़ी की उम्मीद भी नहीं होती, वहाँ से भी अल्लाह पाक रिज़्क़ अता फ़रमा देते हैं, रिज़्क़ नसीब फरमा देते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला हर गम से निजात दिलाते हैं और हर तंगी से कुशादगी अता फरमाते हैं और वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप पंजगाना नमाज अदा करें और उसके साथ इस्तग़फ़ार की कसरत ज़रूर कीजिए। आप चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देगा। आपने कामयाबियाँ हासिल करनी है, दूसरों से सबकत हासिल करनी है और ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ना है, तो इस्तग़फ़ार का पल्लू मज़बूती से थाम लें। इस्तग़फ़ार को चलते फिरते उठते बैठते कसरत से पढ़ें। इसी तरह मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगी जो कि रूहानियत में बहुत आपको मदद करेगा। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनको कौन नहीं जानता, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े भाई। आपकी खिदमत में एक आदमी आया कि मेरी खजूर की फसल है और बारिश नहीं हो रही, मेहरबानी फरमाकर आप दुआ फरमा दीजिए ताकि बारिश हो और मेरी फसल ग्रो कर सके। तो हज़रत हसन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। इसी तरह एक और साइल आया आपकी खिदमत में, तो उसने कहा, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं मालदार हो सकता हूँ? मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और मुझे माल जमा करने का बहुत शौक़ है और मैं मालदार बनना चाहता हूँ। तो आपने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। एक और साहिल आया और उसने कहा, मेरे पास घर नहीं है, क्या मेरे पास अपना घर हो सकता है? मेरे पास तो अपना झोंपड़ा भी नहीं है। तो आपने उससे भी यही फरमाया कि इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। उसके बाद आपके पास एक और साइल आया जिसकी औलाद नहीं थी, वो बे औलाद था। तो उसने कहा, ए हज़रत हसन अलैहिस्सलाम, आप दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों की फ़रियाद को सुनता है, दुआ को कबूल फरमाता है। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं साहिब औलाद हो सकूं। तो आपने उसे भी इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ने की तलकीन की। जब ये तमाम लोग चले गए तो आपका ग़ुलाम आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और आपके ग़ुलाम ने आपको कहा कि आपने सबको इस्तग़फ़ार का ही कहा है। तो आपने फरमाया कि इस्तग़फ़ार में बरकतें हैं
راستے کھلتے ہیں، منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب خطا کار ہو اور انسان بے شک خطا کا پتلا ہے۔ استغفار پڑھو تاکہ آسانی کے معاملات ہو جائیں اور تمہاری بخشش ہو جائے۔ اسی طرح میں جانتی ہوں بہت سے لوگ استغفار کثرت سے پڑھتے ہیں یا محدود طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے استغفار پڑھ کے آپ کی زندگی میں چینجنگ آئی ہے، ایکسپیرینس ہے، آپ کا استغفار میں روحانیت حاصل کی ہے، تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا اچیومنٹس حاصل کی ہیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور کثرت سے استغفار پڑھنے کی طرف راغب ہو سکیں۔ استغفار انسان کے ماضی کے گناہوں کو جو اس نے چھپ کے کیے ہوں یا سب کے سامنے کیے ہوں اس کو مٹا دیتا ہے، دل کو روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ جو دل استغفار سے آباد رہتا ہے اس دل میں کبھی نا امیدی نہیں رہتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو استغفار کا طریقہ بتاؤں کہ آپ کس طرح سے پڑھیں، تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ پنجگانہ نماز ادا کریں، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے راز و نیاز بیان کریں اور وضو کر کے پاک صاف جگہ پر خوشبو لگا کر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو کر 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، شروع اور آخر میں 11 بار درود پاک، نیت کریں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے رزق میں برکت دے، میری مشکل آسان فرما۔ اگر یہ عمل روزانہ صبح یا شام کیا جائے تو چند دنوں میں ہی آپ کے دل کے اندر سکون اور چہرے پر نور، تازگی اور زندگی میں آسانیاں محسوس ہوں گی۔ میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ استغفار کو کثرت سے پڑھیں، کیونکہ ہم سب گناہ کرتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ ندامت محسوس کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ گناہ کرنے والوں سے، گناہ کی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو پسند تو نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن حد تک چاہتے ہیں کہ وہ بندہ توبہ کر لے اور میری طرف آئے۔ توبہ قبول کرنے والوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو کیوں نہ آج سے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم روزانہ کم از کم 100 بار استغفار لازمی کریں گے، کیونکہ استغفار صرف زبان کا عمل نہیں ہے، یہ دل کی صفائی ہے، یہ روح کی طہارت ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں غم، تنگی اور مایوسی ختم ہو جائے تو آج سے ہی استغفار کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ یاد رکھیں، استغفار وہی چابی ہے جو بند قسمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے اور استغفار کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اسلام ود ناظرہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے فرینڈز اور اپنے فیملی سرکل میں ضرور بتائیے اور چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید روحانی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔